back with another video with Irish Park Reaction channel. तो guys आप सब कैसे हैं? मेरा नाम है हसाम एंड यू आर वाचिंग Irish Park Reaction. तो आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाला हूँ बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो है, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है. वो भी गाड़ी के बारे में है. जी हाँ, अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है इंडिया में MG Aster वॉक अराउंड क्रेटा कंपटीशन, सो मैनी फीचर्स. तो इनके चैनल का नाम है मोटर ऑक्टेन और ये ट्रेंडिंग में भी चल रही है. तो मैंने कहा यार इस पर रिएक्शन देते हैं. अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो पे रिएक्शन दिया है महिंद्रा XUV700 और ये अभी लॉन्च हुई है. देखते हैं वो कौन कंपटीशन जीतता है. ये तो वीडियो देख के ही पता चलेगा. अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें. और अगर आपने कोई रिक्वेस्ट करनी है तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक भेज सकते हैं. तो आए वीडियो की तरफ चलते हैं विदाउट एनी डिले. लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो गाइस. 1 2 3. look, in terms of features, in terms of design. यहाँ पे मैं आपके लिए सब रिवील करने वाला हूँ in a lot. रचित हिरानी मोटर ऑक्टेन. अगर you would have seen this car before ZS EV के फॉर्म में, अब इस गाड़ी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है इन इट्स अवतार. तो ये डायरेक्टली कंपेयर या कम्पीट करेगी विद द Hyundai Creta या Seltos, Skoda Kushaq एंड इवन द Volkswagen Tiguan. अगर मैं चार मेन कॉम्पिटिशन गाड़ियाँ इसकी बात करूँ यहाँ पे, सो ओवरऑल ये पेट्रोल इंजन है. लेट्स गेट इनटू ऑल डिटेल्स वन बाय वन. तो MG Aster के साथ यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जो लुक है इज क्वाइट सिमिलर टू द ZS, बट जो इसका फ्रंट ग्रिल है उसका डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है. इट लुक्स डिफरेंट हियर एंड आपको नीचे यहाँ पे फ्रंट कैमरा भी आ जाता है विच इंडिकेट्स कि इसमें आपको 360 कैमरा आ रहा है. ओके, हेडलैम्प्स अगर हम क्रेटा कंपटीशन, सो मेनी फीचर्स के डे टाइम रनिंग LEDs एंड इवन जो हेडलैम्प है काफ़ी अग्रेसिव लुक इसको यहाँ मिल जाता है. ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स द लोअर पार्ट. यहाँ पे आपको फॉग लैम्प्स आ जाते हैं एंड ऑन द फॉग लैम्प्स यू नोटिस इट्स येलो इन कलर, वेयरएज बाकी की लाइट्स आपकी वाइट है. सो दिस इज़ वेयर द फ्रंट स्टैंड. अगर आप इसका साइड की तरफ जाते हैं, लेट मी स्टार्ट शोइंग यू द होल लुक. अब ये एक क्रॉसओवरिश डिज़ाइन है, नॉट अ वेरी बॉक्सी SUV लुक नहीं दिया गया यहाँ पे. सो भले ये छोटी लगती है बट एक्चुअली ये 4.3 मीटर की लेंथ है, जो सिमिलर है टू क्रेटा, सेल्टॉस, कुशाक, द एंटायर जो चारों गाड़ियाँ आती है सिमिलर लेंथ में आ जाती है. अब ZS EV से इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है पहले बताता हूँ. पहला, इसमें आपको ब्रिक डायनेमिक की बैजिंग मिल जाती है. ओह ज़बरदस्त. ओके, देन यू हैव AI इनसाइड एंड जब आप इसके मिरर देखते हैं यू विल नोटिस कैमरा. ओह, कैमरा उधर भी लगा हुआ है. सही है. एंड साइड पे कैमरा. रूफ रेल्स आ जाते हैं इसमें. कार में जो टॉप एंड मॉडल आता है, एटलीस्ट फिलहाल तो अभी तक वेरिएंट्स एग्जैक्टली रिवील नहीं हुए कौन कौन से आने वाले हैं, बट जो वेरिएंट यहाँ दिखा रहे हैं जो टॉप एंड है वहाँ पे आपको क्रोम फिनिश मिलता है ऑन द डोर हैंडल्स एंड यहाँ पे आपको पैसिव एंट्री का ऑप्शन है. बोथ साइड्स लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ आपको ये मिल जाता है. अब देखिए गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो रिवील नहीं की गई है, बट आई एम अज्यूमिंग इट शुड बी समवेयर बिटवीन 180-190 mm के आसपास. उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम मे बी 195 एट द मोस्ट, तो उससे ज़्यादा नहीं होगा. नेक्स्ट थिंग, इसके जो रियर व्हील्स है इसमें आपको डिस्क ब्रेक आता है. सही. तो चारों पहियों पे आपको डिस्क ब्रेक आ जाता है. मोर ओवर आपके अगर कैलिपर देखते हैं यहाँ पे तो दे आर रेड इन कलर. अच्छा, और एक बात, ये 17 इंच व्हील्स आते हैं इसमें एंड द स्पेयर व्हील इज 16 इंचेस. ऑन टॉप अगर आप देखेंगे तो आप नोटिस करोगे कि इसको पैनोरामिक सनरूफ आता है विच इज़ रियली मैसिव इन साइज. एंड साथ में आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटेना आता है विच इज़ ब्लैक कलर. सो लेट्स मूव ऑन टू द बैक ऑफ द कार. यहाँ पे आप नोटिस करोगे जो ओवरऑल डिज़ाइन है ऑफकोर्स से सिमिलर है, बट काफ़ी सटल चेंजेस किए हुए हैं जो दिखाई देते हैं. पहला, आपका टेल लैम्प ये LED है और टेल लैम्प का डिज़ाइन भी अलग दे दिया गया है इसमें. सो द डिफरेंस इज़ क्लियरली विजिबल. जैसे कहा ZS है तो ZS यहाँ नाम भी दे दिया गया है आपको एंड एस्टर भी नाम दे दिया गया है इन बिग वर्ड्स. प्लस आपको ADAS भी लिखा हुआ है जो मैं आपको बताता हूँ आगे क्या है. सो MG ने जब अपनी इंडिया में जर्नी चालू की उन्होंने इंटरनेट इनसाइड से चालू किया था. तो अब ये लोग कह रहे हैं AI इनसाइड विच इज़ 1 लेवल अबाव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. लेट मी शो यू द बूट ऑल्सो. बूट दिखाए बिना कैसे चलेंगे आगे. तो इसका बूट ऐसे खुलता है. ओह, बूट काफ़ी बड़ा है यार इसका. अगर आप अंदर देखोगे तो स्पेस अच्छी खासी है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विथ इट. और 60-40 स्प्लिट भी मिल जाता है सीट्स को, जिस वजह से आपको अच्छा खासा स्टोरेज है. और आपका स्पेयर टायर जो है वो यहाँ पे माउंटेड है विच इज़ अ 16 इंच. इट्स क्लियरली विजिबल ऑन दिस एज वेल. सो स्टोरेज स्पेस गाड़ी की अच्छी है.
अब जब हम इसमें असली टेस्ट करेंगे तब हमें पता चलेगा कितना बूट स्पेस इसको वाकई मिल रहा है और कितना यूजेबल है। बट आपको पीछे एक लाइट भी मिल जाती है यहाँ पे विच इज़ विजिबल, एंड उसके अलावा कहीं पे भी कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है। और हाँ, आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे भी आपके पास एक्स्ट्रा स्टोरेज है। यहाँ पे मैंने हाथ डाला है तो यू कैन एक्चुअली स्टोर थिंग्स देयर विथ अ लॉट ऑफ ईज। तो ये दोनों साइड आपको ऐसा स्टोरेज ऑप्शन आ जाता है। कूल, गुड इनफ। अब मैं बूट बंद कर देता हूँ। तो बूट बंद करने के लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन है, सी यू इट्स गॉट अ गुड स्पेस यहाँ पे टू शट, एंड जिनको नहीं पता ये ऐसा खुल जाए। और पीछे भी आपको कैमरा दे दी गई है विच इज़ माउंटेड हियर। वो बीच में आपको अगर ये मैं inside. दिखा दूँ इस गाड़ी का, यू विल नोटिस दैट द बम्पर हैज़ पार्किंग सेंसर्स, और साथ में आपको यहाँ पे टिप मिलता है दोनों साइड्स, एग्जॉस्ट का दोनों साइड आपको टिप्स मिल जाता है। तो दिस इज़ व्हाट द एक्सटीरियर ऑफर्स। अब ZS का ही एक वर्जन है एस्टर, एंड इसमें इंटीरियर सीम मोर प्रॉमिसिंग एज पर द कंपनी। क्या ये वाकई में है? लेट्स गो इनसाइड एंड सी। ऑलराइट, अब बारी रियर सीट की पहले बात करने की। अब देखिए, जो फ्रंट सीट है मैंने पहले ही अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर दी थी, स्मार्ट ना। सो यहाँ पे मैं बैठ गया हूँ, पीछे मेरी हाइट 6 फुट है अगर आपको नहीं पता है, और जो इसका सनरूफ है वो यहाँ तक आता है, विच एक्चुअली मीन्स जो पीछे बैठने वाला बंदा है उसको भी कंफर्टेबल हो जाए, साइड व्यू मिल जाएगा, विच इज़ नाइस। ग्लास एरिया भी डिसेंट है, और यहाँ पे जहाँ मैं बैठा हूँ मेरे पास नी रूम इज़ डिसेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना खास इतना नी रूम है मेरे पास, विच इज़ नॉट एनी इशू। हेडरूम में भी ओके, हेडरूम ओके है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी यहाँ मुझे मिल गए हैं, जिस वजह से काफ़ी कन्वीनियंस ऐड हो जाता है मुझे पीछे बैठने के लिए। और तीसरा बंदा अगर बैठेगा, आई एम नॉट श्योर कितना कंफर्टेबली बैठ पाएगा। गाड़ी वाइड तो है, बट उसके लिए हमें असली टेस्ट करना पड़ेगा बताने को क्या वाकई में 3 लोग पीछे बैठ सकते हैं या नहीं। रियर पैसेंजर्स के लिए आपके पास यहाँ रियर एसी वेंट्स के साथ साथ चार्जिंग पोर्ट्स, फास्ट नहीं, ज़्यादा USB चार्जिंग पॉइंट्स दिया हुआ है। फास्ट है स्लो है वो तो कुछ मेंशन नहीं है, बट डेफिनेटली 2 USB चार्जिंग पॉइंट्स हैं। और यहाँ पे आपके पास आर्म रेस्ट भी दिया हुआ है, विच इज़ क्वाइट। और यहाँ पे जो आपके पास कप होल्डर भी इसके अंदर आ जाते हैं। सो दिस इज व्हाट इज देयर। ओवरऑल पीछे अगर पैसेंजर बैठेगा तो आई थिंक इट्स गुड एंड कंफर्टेबल इनफ। और बीच में जो यहाँ नीचे नोटिस करोगे आप, तो ये भी ऑलमोस्ट फ्लैट है। फुल फ्लैट होता तो बेटर होता, बट थोड़ा बेटर किया जा सकता था बाय मेकिंग इट कंप्लीट फ्लैट। आई थिंक यहाँ पे जो बीच में बंदा बैठेगा उसको थोड़ा इनकन्वीनियंस हो जो जाएगा। XUV थी महिंद्रा वो तो काफी स्पेशियस थी, उसको ऐसा करके कुछ बैठना पड़ेगा। आई थिंक मगर पीछे सीट पता नहीं है कि नहीं, इसके देख के पता चलेगा। प्रॉपर 5 सीटर एटलीस्ट फिलहाल मैं आपको ये कह सकता हूँ यहाँ पे। अब फ्रंट दिखाएं आपको, चलो लेट्स गो टू द फ्रंट। ऑलराइट, अब हम आगे गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आपको ब्लैक एंड रेड इंटीरियर, रेड इसको सांग्रिया कलर कह रहे हैं, सांग्रिया रेड। सो दिस इज द सॉर्ट ऑफ कलर यू गेट इनसाइड। और इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। आपको ये 2 ऑप्शन आता है, एक फुल ब्लैक का भी ऑप्शन आता है। सो दे नॉट रिवील्ड एग्जैक्टली क्या क्या डिटेल्स कैसे हैं, बट आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ मिल जाते हैं। ओके, सो आपको जो लेदर दिया हुआ है यहाँ पे, ये डैशबोर्ड, ये काफ़ी ये सॉफ्ट टच है। ओके, इट्स नॉट हार्ड, इट्स सॉफ्ट टच। एंड आपके डोर पे यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके दूसरे एलिमेंट्स यूज किए गए सॉफ्ट लेदर, ये सॉफ्ट लेदर दिया हुआ है आपको, एंड दिस इज आर्टिफिशियल लेदर जो यहाँ मिल जाता है आपको। तो एक बार अच्छे से पूरा डैशबोर्ड देख लीजिए, यू विल गेट एन आइडिया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओवरऑल डैशबोर्ड अच्छा लग रहा है विद दिस कॉम्बिनेशन। और जो ZS EV आती है उसका टच स्क्रीन छोटा है, इसमें आपको बड़ा साइज का टच स्क्रीन सिस्टम दिया हुआ है। सो वो एक डिफरेंस आ गया है। सो लेट मी जस्ट स्विच ऑन द कार फॉर यू। तो ऐसे कुछ इसका फुल डैशबोर्ड दिखता है। टच स्क्रीन की क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, एंड मोर ओवर यहाँ पे नीचे आपको बटन्स मिल जाते हैं, जिससे देख रहे हैं ये सारे बटन से आपका सारा टच स्क्रीन कंट्रोल किया जा सकता है। बेसिकली ये होम बटन, ये आपका AC का है, ये आपका AC टेम्परेचर बढ़ाने घटाने का जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये सब आप वहीं से कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम यार हो सकता है, हर गाड़ी की अपनी एक खासियत होती है। सो इट्स क्वाइट इजी एंड कन्वीनियंट। मगर मुझे महिंद्रा का इंटीरियर ज्यादा पसंद है, ऑल्दो इसमें 1-2 चीजें थी। इसमें पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, और आपको ये भी दिया हुआ टिपटॉनिक मोड भी यहाँ मिल जाता है।
आप नोटिस करोगे आगे आपको मिलता है 360 कैमरा का बटन, उसके बाजू में आपको ऑफ करने का है ट्रैक्शन ऑन ऑफ, और उसके बाजू में आपको हिल डिसेंट कंट्रोल मिलता है। ज़रा अब मैं 360 कैमरा बोल ही रहा हूँ तो एक बार 360 कैमरा को भी देख लेते हैं हम। क्वालिटी इज़ ओके, इतना कुछ खास नहीं लग रहा है, काफ़ी पिक्सेलेटेड लग रहा है। और यहाँ पे अगर मैं 360 मोड पे जाऊँ तो कुछ ऐसे दिख रहा है विच इज़ नॉट रियली ग्रेट। तो जो हेक्टर में हमारी कंप्लेन थी ऑफ कैमरा क्वालिटी, वो आपको सिमिलर यहाँ पे भी मिल जाती है। मगर महिंद्रा की जो क्वालिटी थी ना वीडियो की 360 की फ्रंट बहुत में अगर आप ज़बरदस्त। देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट है, एक यूएसबी है, और एक आपका एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्शन के लिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। आप अपना फ़ोन भी आगे यहाँ प्लेस कर सकते हैं विद अ लॉट ऑफ ईज़, तो फ़ोन के लिए भी अच्छी खासी जगह दी हुई है। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग नहीं आता है आपको ऑन द फ्रंट। अब ये तो बहुत सारी बातें हो गई, अब बात करते हैं इसकी। हाय एस्टर, I am listening. व्हाट इज द वेदर टुडे? The weather on September the 17th in 2021 for Kumpur is from 23.9 to 26.7 degrees Celsius. Showers at daytime and partly cloudy at night. What else can I help you with? खुल जा सिम सिम। ये तो ये ऐसे सनरूफ भी खोल देती है यहाँ पे, और यहाँ पे ये। दिखाई दे रहा है कि सनरूफ खुल रहा है गाड़ी का। सो इसमें आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो, जोक्स पूछ सकते हो, अलग अलग चीज़ें कर सकते हो इसके साथ। सो आप इसके साथ बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी यहाँ एक्टिवेट कर सकते हैं विद अ लॉट ऑफ ईज। अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की। इसका स्टीयरिंग व्हील पे आपको फ्लैट बॉटम आता है। लेफ्ट साइड पे आपको कंट्रोल्स आते हैं फॉर योर म्यूजिक, राइट साइड पे कंट्रोल्स है आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए। इसमें आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, रीच एडजस्टमेंट, यानी कि आगे पीछे नहीं हो सकता, सिर्फ ऊपर नीचे ये एडजस्ट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका जो मैं आपको बता दूं कि इसका स्टीयरिंग व्हील में आपको 3 मोड्स आते हैं। एक नॉर्मल आता है, एक अर्बन आता है, एक डायनेमिक, जो आप अपने टच स्क्रीन से डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हैं। अब मैं आपको टच स्क्रीन के बारे में भी बता ही देता हूँ। अब यहाँ आ ही गए हैं तो सारी चीज़ें यहाँ पे बताते हैं। देखिए, इट्स प्रीटी इजी। नेविगेशन के लिए आपको सिर्फ एक बार प्रेस करना है। इसमें आपको म्यूज़िक यहाँ पे है, वेदर है। इसमें आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी आती है जो जियो का सिम है इसमें, एंड मल्टीपल चीज़ें आती है जो आपको फ़ोन में आप ऑपरेट कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड MG iSmart। और इसमें आपको iSmart हब भी आते हैं, यानी कि आपको जियो का सिम दिया गया है, आपको मैप माई इंडिया मिलते हैं नेविगेशन के लिए। देन इसके बाद आपको इसमें पार्क प्लस मिलता है। पार्क प्लस एक न्यू टेक्नोलॉजी MG इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है कि मान लीजिए आपको कहीं जाके पार्क करना और वहाँ पे पार्क प्लस सॉफ्टवेयर है, तो आप पहले ही अपना लोकेशन बुक कर सकते हैं और आप अपना प्रीपेड कर सकते हो। और चौथा, एक और एक ऐप है जिससे आपकी गाड़ी की ड्राइविंग डायनेमिक्स वो समझते हैं, आप कैसे गाड़ी चलाते हो, और उस हिसाब से आप अपना इंश्योरेंस कॉस्ट भी घटा सकते हो या रीसेल वैल्यू बढ़ा सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आपकी ड्राइविंग इज़ वेरी कंजर्वेटिव या वेरी नॉर्मल। ओके, तो यहाँ से मैं वापस होम स्क्रीन पे आ गया। दिस इज़ व्हाट इट्स देयर। बेसिकली इसमें आपको विकीपीडिया, एवरीथिंग एल्स जो ग्लॉस्टर में आता था वो कैरी फॉरवर्ड किया गया है। जियो सावन भी आ गया आपको। इसमें आपको गाना नहीं आता है, आपको यहाँ पे जियो सावन दे दिया गया क्योंकि जियो का सिम यूज़ किया गया। दे हैव गॉन फॉर जियो सावन इंस्टेड ऑफ द रेगुलर गाना। और यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको और फीचर्स मिलते हैं, तो आप अपना थीम चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बट लेट्स स्टिक टू द मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो एस्टर का आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये जो इसका आप ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो, आप इसकी वॉइस सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स। तो गाड़ी जब स्टार्ट करते हो तो ये वेलकम वेलकम गुड बाय ये सब बोलती है, तो आप इसको ऑन और ऑफ भी कर सकते हो। टायर प्रेशर भी दिखा सकते हो आप गाड़ी का। तो देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स जो आपको इसमें मिल जाते हैं। यू कैन ईजिली ऑपरेट दैट बिना किसी प्रॉब्लम के। आप यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो आपको हेडलैम्प लाइट एडजस्टमेंट्स है गाड़ी के। आपके पास टायर का टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आ जाता है। आपका जो मैंने स्टीयरिंग मोड्स बता दिए थे, तो डायनेमिक, अर्बन, नॉर्मल तीनों यहाँ आ गए। और ये रहे इसके ड्राइविंग असिस्ट। अभी एडाज जो है प्राइमरली, देखो अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे आपको गाड़ी चला के तो दिखा नहीं पाऊंगा कि क्या क्या है इसमें, बट एडाज में जो है लेवल 2 है। ग्लॉस्टर में लेवल 1 आता है, इसमें लेवल 2 है। तो इसमें 14 फीचर्स आते हैं जो इन सब के अंदर ही आते हैं। जो फॉरवर्ड कोलिजन आपको ऑलरेडी मिलता था इन ग्लॉस्टर, यानी कि या आप कहीं इमरजेंसी ब्रेक दबा देता है आपके लिए वो भी 40 की स्पीड से रिड्यूस करते हैं। तो अगर आपकी स्पीड 40 के अंदर है
तो वो उस पर स्लो कर देगा। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया कि इसमें पेडेस्ट्रियन के लिए भी ये आ चुका है, जो आपको ग्लॉस्टर में नहीं आता है। ग्लॉस्टर में आपको सिर्फ कार बाइक्स के लिए आता है। यहाँ पे जाते हैं हम, ये आपका रियर असिस्ट है। तो मान लीजिए अगर आप कभी रिवर्स लेते हैं तो वहाँ पे आपको ये गाइड करता है कि अरे भाई पीछे कोई आ रहा है, आप रिवर्स करते समय ज़रा और आसपास देखो। लेन चेंज असिस्ट ऑलरेडी आपको आता था इन द ग्लॉस्टर, जिसमें आपका लेन चेंज होता है तो वो बताता है, वार्न करता था। बट यहाँ पे आप उसकी सेंसिटिविटी भी चेंज कर सकते हैं। मोर ओवर आप इसको अगर ऑन करेंगे तो ये आपको लेन के अंदर भी वापस लेके आएगा, वरना ग्लॉस्टर में सिर्फ वार्न करता था आपको। एंड स्पीड असिस्ट सिस्टम, तो मान लीजिए आप रोड पे कहीं चल रहे हैं, ये हमने XUV 700 में भी दिखाया आपको कि मान लीजिए आप 80 पे स्पीड पे चल रहे हैं रोड पे और वहाँ पे 80 का स्पीड सेंसर साइन आता है, साइन बोर्ड, तो वो गाड़ी उसको रीड करेगी और आप उसको इंटेलिजेंट सेट कर सकते हो या मैनुअल। मान लीजिए आपका 80 और आपको पता नहीं यहाँ पे स्पीड एक्चुअली 90 है 80 ट्रक के लिए, तो यू कैन सेट इट मैन्युअली टू 90 बिफोर हैंड। और इसमें ऑफ कोर्स अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल भी आता है, जो आपको ग्लॉस्टर में भी दिया गया है। तो ये सारे फीचर्स जो हैं इस गाड़ी के नए हैं, कोई और गाड़ी ये सेगमेंट में ADAS नहीं ऑफर करी है। ये प्राइस पॉइंट में आपको 700 आएगी, जिसमें आपको कुछ सिमिलर काफ़ी हद तक फीचर्स आ जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर रियर ड्राइव असिस्ट। 700 में आपको सारे सेम फीचर्स ही आते हैं, तो देयर इज़ नो मच डिफरेंस। एंड मैं अब आपको बताता हूँ इस गाड़ी की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को। तो चलिए देखते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को। तो ये रहा इस गाड़ी का कम्प्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो यहाँ आ जाता है आपको। इट्स प्रीटी मच विजिबल और अच्छा है, इजी टू रीड भी है। अगर मैं इसकी हेडलाइट भी ऑन कर देता हूँ, फिर आई मीन जस्ट सी इट लुक्स प्रीटी नीट। और इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ क्या क्या मिलते हैं। तो यहाँ पे आप गाड़ी को लॉक अनलॉक क्या सिचुएशन है, लाइट्स कैसी चल रही है, डोर लॉक्स क्या है, ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं। यू इवन हैव दिस MG पायलट ऑप्शन यहाँ पे। तो अगर आप ये पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, आप नोटिस करोगे इसको पायलट है बेसिकली। तो बेसिकली दिस इज द ADAS सिस्टम जो यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे यू कैन सेट मल्टीपल थिंग्स जैसे आपको चाहिए जिस हिसाब से, एंड इट्स बड़ी इजी एंड कन्वीनियंट टू डू दैट। आपका फ्यूल गेज लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आपको मिल जाता है, आपका टेम्परेचर, एंड ऊपर आपको सारे वार्निंग्स आ जाते हैं। तो आप सारी चीज़ें जो आप एक्टिवेट डीएक्टिवेट करते हो, जैसे अभी मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ किया, मैंने हिल डिसेंड कंट्रोल इसमें सेट कर सकते हैं सारा, ऑल दैट इजीली वहीं पे बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड ये आपका जो अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल है वो भी आप इजीली इसमें सेट कर सकते हो विदाउट एनी कंसर्न। ओके, वन थिंग बिफोर आई मूव आउट इज दैट जो इसका मिरर है वो हाथ से ही एडजस्ट हो सकता है। इसमें आपको ऑटो डिमिंग मिरर नहीं आता है इन दिस कार। अगर मैं इसके सेफ्टी फीचर्स की बात कर लूँ तो इसमें आपको 6 एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल भी आता है। हिल डिसेंट कंट्रोल ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी आ जाता है, एंड यू हैव ऑटो होल्ड फीचर ऑल्सो। एंड आपके पास यहाँ पे 2 कप होल्डर्स है डिफरेंट साइजेस के। तो यहाँ बड़ा कप बैठेगा, यहाँ छोटा कप। आर्म रेस्ट है, आर्म रेस्ट आप एडजस्ट नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली इट हैज़ लेदर ऑन इट। और अंडरनीथ आप देखेंगे तो आपके पास डिसेंट इनफ स्टोरेज है। इट्स नॉट अ लॉट बट डिसेंट इनफ स्टोरेज है, तो आपका फ़ोन नीचे बैठ जाएगा यहाँ पे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो बहुत बातें हो गई यहाँ वहाँ की, अब बात करते हैं सीट्स की। देखिए सीट इसका काफ़ी कंफर्टेबल है, आपके पास अच्छा खासा कुशनिंग है, साइड बोल्स्टरिंग भी अच्छा है, और थाई सपोर्ट इज़ डिसेंट, नॉट द बेस्ट ऑफ ऑल बट डिसेंट इनफ है। तो आपको कंप्लेन नहीं होगी इसमें कि कंफर्ट है या नहीं, इट्स गुड इनफ। एंड एक चीज़ जो मैं वाइटल आपको दिखाना चाहूँगा वो है इसका सनरूफ, और इसका सनरूफ बहुत बड़ा है। आई मीन ट्रस्ट मी, नॉर्मली गाड़ियों में यहाँ तक सनरूफ आता है, ये यहाँ तक आता है। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये इधर तक जाता है। इट्स लाइक लिटरली मेरी सीट जो है जहाँ ख़त्म हो रही है उसके काफ़ी पीछे तक इसका सनरूफ जा रहा है, विच इज़ मैसिव इन साइज। बहुत हो गई यहाँ वहाँ की बातें। अब आपको ग्लव बॉक्स भी दिखा देते हैं इस गाड़ी का। इसका ग्लव बॉक्स इज़ डिसेंट इनफ इन साइज़, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है बट डिसेंट इनफ है। तो आपका जो पेपर्स हैं वो बैठ जाएंगे, और मे बी 1 लीटर की बॉटल एक बैठ जाएगी, दैट माइट बी अबाउट इट। ऑलराइट, अब इंजन्स की बारी बात करने की। इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं, दोनों पेट्रोल है, सो देयर इज नो डीजल या पेट्रोल में आपको 1.5 लीटर का इंजन आता है जो 110 ब्रेक हॉर्स पावर के साथ आता है। यू हैव अ मैनुअल एंड अ CVT ऑप्शन इसमें। और दूसरा इंजन जो आता है इसमें 1.4 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल जो 140 bhp बनाता है, एंड इट कम्स विद। यार मुझे जमी नहीं है गाड़ी, क्योंकि मैंने XUV देखी है महिंद्रा, मुझे बट आई थिंक दैट्स अ मिस आउट।
XUV 700 की जो वो है ना 700 उसके आगे कुछ नहीं है यार। सेल्टॉस रहते हैं इन दिस कैटेगरी इटसेल्फ, वरना बाकी सब में आपको पेट्रोल ही आ जाता है। आपके दूसरे भी सवाल रहेंगे कि ये गाड़ी की प्राइस कितनी रहेगी, विच इज़ नॉट बीन रिवील्ड येट। मेरे हिसाब से इसकी प्राइसिंग शुड समवॉट अंडरकट द क्रेटा। तो ऑन रोड अगर मैं बात कर लूँ तो 12 से 17 या 18 लाख तक इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस हो जानी चाहिए, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इसमें फीचर्स आपको काफ़ी आ जाते हैं, बट कुछ चीज़ें मिस हो जाती है अगर आप क्रेटा सेल्टॉस कैटेगरी से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आते हैं, यू डोंट गेट ऑटो डिमिंग मिरर एंड एक दो चीज़ें यहाँ वहाँ, बट इसमें आपको दूसरे जो फीचर्स आते हैं दे आर प्रिटी यूनिक इन इटसेल्फ, बस वही है हिसाब से आर वर्थ कंसिडरिंग। मोरओवर इसकी वारंटी अभी तक रिवील नहीं की गई है, बट फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम एमजी, इसमें आपको एमजी शील्ड जो सर्विस आती है उनकी वो यहाँ ऑफर कर दी जाएगी, विच शुड बी अ ग्रेट ऑप्शन टू कंसिडर। बट मैं कहूँगा लेट्स वेट फॉर इट रादर देन मी क्लेमिंग थिंग्स, लेट्स वेट फॉर इट। और इसका लॉन्च हो जाने से चाहिए सितंबर एंड या मे बी अक्टूबर फर्स्ट हाफ में आना चाहिए। सितंबर एंड में जनरली वो श्राद्ध है फ्रॉम 20th to 6th अक्टूबर, तो उसके बाद ही आई एम एक्सपेक्टिंग द लॉन्च टू हैपन। ये थी गाइस आज की वीडियो, रिव्यू की तरफ आते हैं आज का वीडियो ऑन द MG जरूर। Aster। अगर ये थे आपको आज और का। सवाल है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू आंसर दैट। अगर आपको जानना है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, यू कैन कनेक्ट विद मी वन ऑन वन, यू डोंट हैव टू थिंक एनी मोर। आप मेरे साथ डायरेक्टली कॉल पे जुड़ सकते हो, मेरी टीम में विराट है दूसरे एक्सपर्ट है, यू कैन स्पीक टू देम डायरेक्टली विदाउट थिंकिंग। ये थी आज की वीडियो। अगर आपने इस वीडियो में देखा हो जो इसका जो फ्रंट था और जिस पे वो MG लिखा हुआ फ्रंट पे बम्पर के नीचे, वो थोड़ा खूबसूरत लगा और लाइटिंग थोड़ी खूबसूरत थी, मतलब LED लाइट्स हैं और थोड़ी काफ़ी शार्प लाइट्स हैं इसकी। अगर बाहर से देखा जाए तो गाड़ी काफ़ी खूबसूरत लग रही है, मगर यार लिटरली अगर मुझे कंपैरिजन किया जाए XUV 700 का और इसका एस्टर का, MG एस्टर का, तो मुझे महिंद्रा की जो XUV मुझे ज़्यादा पसंद आई है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जहाँ पे जो इसके डोर्स हैं वहाँ पे वो बाहर हैं, उसका जो महिंद्रा का वो उसका बिल्कुल अंदर है, वो बिल्कुल पता नहीं चलता कि उसके वो साथ हैं। इसमें ये और जो साइड पे जो इंडिकेटर्स हैं वहाँ पे कैमरा नीचे लगा हुआ है 360। अगर कैमरे की बात की जाए तो फ्रंट पे कैमरा लगा हुआ है, बैक पे रेयर कैमरा है, मगर उसकी जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। और कंपेयर किया जाए XUV 700, उसकी जो 360 क्वालिटी बड़ी अच्छी है और दूर तक आपको वो दिखाती है, मतलब एक्स्ट्रा लेंस के साथ। फिर ऊपर से आपको मतलब दिखाती है कि गाड़ी कहाँ खड़ी है, फिर साइड से दिखाती है, रिवर्स करनी हो तो हर मतलब एरिया को कवर कर रही होती है। तो इसमें उन्होंने बताया कि इसमें कैमरा मतलब इतना पिक्सल्स इतने अच्छे नहीं हैं और हैंडल्स पे बटन लगे हैं। उसका ये है कि गाड़ी अगर बंद करो XUV का XUV 700 महिंद्रा का, वो जो उसके हैंडल बार्स हैं वो मतलब बहुत अंदर चले जाते हैं उसके। अगर छत की बात की जाए तो XUV में छत थोड़ा मतलब क्या कहते हैं उसको, इतना बड़ा नहीं है, मगर इतना बड़ा भी नहीं होता गाड़ियों में। इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा उन्होंने दिखाया गया है कि जो सन रूफ है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने दिखाया हुआ है। और अगर टायर्स की बात की जाए तो इसमें वो एंटी ब्रेक लॉक्स वो उसमें लगाए हुए हैं चारों टायरों पे, वो उसमें भी हैं। इसमें बात की जाए तो इसका जो बैक साइड है उसमें इस जगह काफ़ी स्पेशियस है, मगर ये कि दूसरी सीट्स पीछे होती हैं, दिखाया नहीं हो सकता नहीं होती। और XUV में ये था कि उसमें जो पीछे स्पेस थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, मगर जो उसकी जो सीट्स थी वो फोल्ड हो जाती है, तो उस तरह करके तो काफ़ी बन जाती है। और उसमें ये कि जगह भी ज़्यादा है, वहाँ पे 8 जन बैठ सकते हैं XUV 700 में। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें ये 6 फीट इनकी हाइट है, तो ये पीछे बैठ के तो जो बीच में सेंटर वाला बंदा होगा पीछे पैसेंजर सीट पे, वो बड़ी मुश्किल से बैठेगा। और नीचे फ्लोर पे आपने देखा होगा कि वो इस तरह करके वो हाइट से छोटी सी बनाई है, तो वो बीच में बैठने वाला जो बंदा है वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। और XUV की 700 की 700 की अगर बात की जाए तो पीछे जो सीट्स हैं उसमें आराम से बंदा बैठ सकता हो। पीछे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो छोटे बच्चे होंगे 5 फीट हाइट से नीचे वो वाले वहाँ बैठ सकेंगे। ये हो गई। अब कुशन सीट्स की बात करें फ्रंट की, और उसमें तो चले क्वालिटी अच्छी है, दोनों की क्वालिटी अच्छी है उसमें। और बात करते हैं कि डिमिस्टर की, इसमें वो डिमिस्टर शायद नहीं है
वो पता नहीं वो बात कर रहे थे, शायद मेरे जहन से निकल गया पॉइंट। वो XUV700 में वो सारा सुविधाएं मौजूद हैं। और अगर फ्रंट की बात की जाए तो XUV700 ने उसको पीछे छोड़ दिया MG एस्टर को, और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसका मतलब लुक भी बड़ा प्यारा था। इसमें लेदर दिया है, लुक वो ओरिजिनल लेदर नहीं है, वो रेक्सिन शायद लगा हुआ वहाँ पे फ्रंट पे। और उसका जो स्टीयरिंग है वो भी XUV700 का प्यारा है। इसका मुझे इतना टू बी ऑनेस्ट अच्छा नहीं लगा। इसका टच स्क्रीन दिखाया गया है, टच स्क्रीन में भी मुझे वो ज़्यादा, इसमें एक ये एक्स्ट्रा चीज़ लगाई है कि आप मतलब वो जैसे एप्पल के साथ सीरी के साथ बातें करते हैं, इस तरह उन्होंने अपना ही लगाया है एस्टर का। उसको मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। तो वो उससे आप बात कर सकते हैं, टेम्परेचर पूछ सकते हैं कितना, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑल दो इन्होंने बोला कि इनकी टच स्क्रीन बड़ी अच्छी है और मतलब आसान से आपके लिए, फिर डिजिटल स्क्रीन भी इसकी बड़ी अच्छी है। मगर मुझे उसकी ज़्यादा अच्छी लगी थी, नीट, थोड़ी क्लीन, थोड़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी, मतलब अट्रैक्टिव लगी है। तो कलर ये प्यारा था, उसमें भी कलर्स दो हैं और मज़ीद कलर्स आएंगे, वो भी प्यारे हैं। और इसका कम्बिनेशन रेड और ब्लैक रखा है इसमें MG एस्टर में, और उसमें 2 कम्बिनेशन थे। वो हो सकता है मज़ीद भी गाड़ियाँ उसमें आ सकें डिफरेंट कलर्स में। तो जो XUV700 में ये है कि मतलब जो पीछे वाली सीट है वो मतलब आप पुश फॉरवर्ड नहीं कर सकते, और इसमें उन्होंने मतलब दिखाया नहीं मुझे पुश फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसमें सनरूफ है, और बाकी एक हाँ क्वालिटी ये है कि उसमें अगर कोई वॉकिंग डिस्टेंस पे चल रहा है तो वो जो आपकी जो स्पीड है वो एडजस्टेबल हो जाती है ऑटोमेटिक, आप रीसेट कर सकते हैं। इसमें पेट्रोल भी है, डीजल भी है, ऑटोमेटिक है कि नहीं है ये मुझे पता नहीं है, मगर उसमें ये कि ऑटोमेटिक फीचर भी है, डीजल भी है, सारा कुछ उसके अंदर आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप बताइएगा आपको ये पसंद आई गाड़ी MG एस्टर, आप इसके बारे में क्या कहना है? और अगर आपको चॉइस मिले इन दोनों में से XUV700 में और MG एस्टर में, क्रेटा में, तो आप कौन सी प्रेफर करेंगे? मुझे तो यार दूसरी जो महिंद्रा वाली है मुझे वो ज़्यादा पसंद आई। तो आप अपनी इस राय का ज़रूर इजहार करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।